बिहार में एनडीए का हनीमून खत्म हो गया है और यहां वो इशारा कर रहे हैं, दरअसल शिवसेना इशारा कर रही है जेडीयू और बीजेपी के बीच जो संबंधों में एक खटास या खाई सी आती दिख रही है उसकी तरफ। और इसी के चलते कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री फसल योजना को खारिज कर दिया है। ये फसल बीमा योजना है जो कि केंद्र की योजना थी। कैबिनेट की बैठक कल हुई जिसमें राज्य सरकार ने अपनी नई योजना लाने का ऐलान किया जिसका नाम है बिहार राज्य फसल सहायता योजना। ये योजना इस साल की खरीफ की बुआई से लागू हो जाएगी। बिहार में फिलहाल कृषि मंत्री बीजेपी के नेता प्रेम कुमार हैं। प्रधानमंत्री फसल योजना को खारिज करने के पीछे नीतीश सरकार का मुख्य आधार यह रहा है कि वर्तमान मौजूदा स्वरूप में केंद्र की योजना से ज्यादा फायदा किसानों को नहीं बल्कि बीमा कंपनियों को होता है। साथ ही प्रीमियम का 2% किसानों से लिया जाता है, लेकिन जो राज्य सरकार की योजना है उसमें किसानों को एक भी पैसा नहीं देना होगा। इसके तहत वास्तविक उपज में 20% तक की कमी होने पर प्रति हेक्टेयर 7500 रुपए की राशि मिलेगी और 2 हेक्टेयर तक 15,000 रुपए तक दिए जाएंगे। और भी इसमें कई प्रावधान किए गए हैं जिसके जरिए ये बताने की कोशिश है कि ये योजना केंद्रीय योजना से कहीं ज्यादा बेहतर है। हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने कृषि मंत्री प्रेम कुमार से इस योजना पर बातचीत की। बिहार कैबिनेट ने एक नई किसान बीमा योजना को मंजूरी दी है। हमारे साथ बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार जी हैं। ये आप लोगों ने कैबिनेट में प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना को क्यों खारिज कर दिया? उसके 2 कारण थे। और पहली बार देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक अच्छी पहल की थी कि पहले बीमा की राशि अधिक होती थी, तो उन्होंने एक व्यवस्था बनाई जा करके कि भाई खरीफ में 2% और रबी में 1.5% और बागवानी में 5%, यानी कम पर हम अधिक किसानों को उसका सुविधा विभिन्न परिस्थितियों में, प्राकृतिक आपदाओं में उनका लाभ मिल सके। लेकिन अभी हाल में हम लोगों ने जो फैसले लिए हैं जाकर के, ये फैसला मतलब जाकर के बिहार कैबिनेट का है और इस फैसले में है कि अब हम विदाउट प्रीमियम हमने जाकर के जो लॉन्च किया है जाकर के बिहार राज्य किसानों के लिए, उनको इस जो स्टार्ट हो रहा है खरीफ का फसल, इस खरीफ के फसल में यदि उनका नुकसान होता है किसी कारण से तो मतलब हकदार होंगे। इसमें अंतर ही है। क्यों किया? आप अपना स्कीम लेके क्यों आए? इसलिए कि सभी सरकारों को अपने योजनाओं को लाने का एक अधिकार है जाकर के। भारत सरकार ने एक अच्छी काम की थी, अच्छी योजना को उन्होंने लॉन्च किया था, काफ़ी लोकप्रिय हुआ जाकर के। ये बदलते परिवेश में लगा बिहार के जो किसान हमारे जाकर के हैं उतना भी देने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। आपको तकलीफ नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री की जो बीमा योजना थी किसानों के लिए उसको आपने खारिज कर दिया? खारिज नहीं किया। दोनों सरकार हमारी है, केंद्र में हमारी सरकार है, बिहार में हमारी सरकार है। हम किसानों के हित देख रहे हैं। हम किसानों के हित में राज्य सरकार के जो फैसले लिए गए हैं जो काफ़ी किसानों के लिए अच्छे होंगे जाकर के। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस दिन से ये योजना शुरू हुई उस दिन से कह रहे हैं कि ये जो योजना है प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना, ये इंश्योरेंस कंपनीज को ज़्यादा लाभ पहुंचा रहा है। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? ना, कहा तो कि प्रीमियम जो पहले जो लग रहा था जाकर के, तो इसमें दूसरी व्यवस्था है। इसमें किसानों को प्रीमियम देना नहीं होगा, उसमें प्रीमियम देना था। दोनों में अंतर है। मतलब आप मानते हैं कि बिहार की योजना किसानों के लिए ज़्यादा बेहतर है? समय समय पर तो सरकार योजनाएं बदलती रहती है, योजनाओं को लेने का काम करती है। आज़ादी के 50 वर्षों में जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई, माननीय प्रधानमंत्री ने 4 साल के अंदर में एक अच्छा किसानों के। आपको लगता है कि जो बिहार की योजना है इसको और भी राज्य जो है फॉलो करेंगे? वो तो राज्य पर डिपेंड करता है जाकर के। और बहुत सारी योजनाएं जो भारत सरकार भी ला रही है कि जो किसान जो पैदा करेंगे तो लागत का 1.5 गुना देंगे जाकर के, एक अच्छी व्यवस्था जाकर के। तो समय समय पर केंद्र सरकार के द्वारा अच्छी योजनाओं किसानों के हित में लिए जा रहे हैं जो काफ़ी प्रशंसनीय है। उसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी थी, लेकिन प्रीमियम देना पड़ा था किसानों को। इसमें व्यवस्था जो हमने किया है जाकर के विदाउट प्रीमियम हम किसानों को उनका नुकसान का भरपाई करने का काम